विहंगम योग के अंदर यज्ञ हवन का बहुत महत्व है। यज्ञ हवन प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल में देवों ने यज्ञ किया और जो असुर थे वो भी यज्ञ करते थे। यज्ञ भारतीय संस्कृति का एक महान अंग है। यज्ञ के द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता है, हमारी उचित मनोकामनाएं पूरी होती हैं समय काल से। यज्ञ की भूमिका यह है कि यज्ञ करने से वृष्टि होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है। अन्न से ही तो यह प्राण चल रहा है। अन्न नहीं रहे तो यह प्राण भी नहीं रहेगा। अन्नमय प्राण में कहा गया है। यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की शुद्धि होती है, हमारी भौतिक कामनाओं की भी पूर्ति होती है। ऋषियों ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग पाना है तो क्या करो, प्रतिदिन यज्ञ करो। यज्ञ हवन सबसे बड़ा शुभ कर्म है। इस संसार के अंदर जितने भी अच्छे शुभ कर्म हैं, उन सभी उत्तम शुभ कर्मों में यज्ञ करना और यज्ञ कराना दोनों ही श्रेष्ठ हैं। यज्ञ के द्वारा विश्व शांति भी की जाती है। यज्ञ में हम मंत्रों का आवाहन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, पूरे विश्व में सुख शांति की भावना हो, सभी जीव सुखी जीवन व्यतीत करें, सबके अंदर शुभ भावना हो, हमारा मन जो है अच्छे विचार वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो। यज्ञ हवन हम इसलिए भी करते हैं कि हमारी जो शक्ति है उसका विकास हो। शरीर के अंदर भी अगर कई तरह के रोग हैं तो उनका भी नाश हो जाए, रोग दूर हो जाए। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, उसके अंदर भी शांति मिले। शरीर से हम निरोग रहें, मन भी हमारा निरोग रहे, हमारा कोई शत्रु भी ना हो और सभी हमारे मित्र बन जाएं। परस्पर भाईचारे की भावना हो, सारा संसार ही हमारा परिवार है। इस भावना से हमको रहना है। यह कौन सिखाता है? यज्ञ हवन सिखाता है। यज्ञ हवन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा बहुत से ऋषि महर्षि हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमको वो देखते हैं। जहाँ भी यज्ञ हवन होता है, बहुत से ऋषि महर्षि जो अव्यक्त रूप से हैं हमें दर्शन देते हैं और हमारी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करते हैं। इसलिए विहंगम योग के अंदर यज्ञ हवन करने का विधान शुरू से ही है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।